अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आज एक मंच पे आसीन हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के और कांग्रेस में बहुत ही सीनियर साथी आसिफ साहब, बहन मलका जी, और मंच पे तो बहुत साथी बैठे हैं मेरे। काफ़ी टाइम लग जाएगा बोलते बोलते, और कोई रह गया तो उसके लिए भी मुझे बड़ा अफसोस होगा। सम्मानित मंच, सभी पत्रकार बंधुओं और इस सभा में आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और खासकर मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं सभी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मंच पे जितने मेरे साथी बैठे हैं। आज हमने 10 तारीख को फॉर्म भरा था सितंबर को, और आज तकरीबन उसको 23 दिन हुए हैं। हम रात दिन मेरे साथ आईटी सेल के साथी हों, चाहे नौजवान साथी हों, चाहे बुजुर्ग हों, और मंच पे जितने भी आसीन दोस्त बैठे हैं मेरे, इन्हें दिन रात मेहनत करके इलेक्शन को इतने आसमान पर उठा दिया। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी साथियों। सबसे पहले जिस तरह से आज 23वां दिन है फॉर्म भरे, हम सभी साथी पूरे हल्के में घूमे हैं। कोई भी ऐसा गांव ढाणी नहीं रहा, तकरीबन 175 गांव और ढाणी हैं, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे कस्बे में, मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में नहीं आया। और वो मैंने 30 तारीख को ही पूरा वो काम कर लिया था। और आपको पता है कि जिस तरह ये भाजपा ने माहौल पैदा किया था, उसके लिए मेरी माताओं ने, बहनों ने, इस मंच के माध्यम से मेरे बुजुर्गों ने और मेरे हजरत मौलानाओं ने जो मेरी दुआएं मांगी थी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके जो दुआ के लिए हाथ उठे थे, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। नहीं, मैं दोबारा कह देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भाजपा ने हम मेवात का जो हाल बहुत बुरा किया था, वो आप उसे छुपा नहीं है। जब ये हादसे हुए थे गांव में, मेरी माताओं ने, बहनों ने, सभी मौलाना हजरात ने और आप साथियों ने जो आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए थे, अल्लाह ने वो दुआ मंजूर की थी, उसी बदौलत मैं आपके बीच में आज हूँ। उनके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है, मेरे साथी, मेरे बच्चे जितने मेहनती हैं, शायद किसी नेता के पास इतने होंगे, दिन रात भूखे प्यासे मेरे साथ लगे रहते हैं। इनकी कुर्बानी को मैं खाली नहीं जानता। 2019 में भी इलेक्शन लड़ा था, जब मैं 37.5 साल था, और मैं ये सोचता था कि इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा। लेकिन हम एक दिन बीवा में, मैं स्वागत समारोह में गया था, तो चावला जी भी आए हुए थे। वो कह रहे थे, यही जिक्र कर रहे थे, इस जो वोटों का अंतर है, इसको कौन तोड़ा। तो उसके मंच के माध्यम से कहा था उसने, इस रिकॉर्ड को मामन खान ही तोड़ेगा, इंशाल्लाह इस बार तोड़ेगा। वो सिर्फ आपकी बदौलत है, आपकी मेहनत। घर घर, गांव गांव, और जितनी बहन बैठी है रात में मेरी 2-2 बजे तक इंतजार करती हैं, क्योंकि उन्हें दुआ की हुई थी। वो चाहती थी कि हम एक बार अपने नेता को देखें कि हमने किसके लिए दुआ की थी। तो मैंने भी ऐसा कोई घर परिवार नहीं छोड़ा होगा, कोई माता बहन नहीं छोड़ी होगी जिसको मैं सलाम ना करके आया। और इंशाल्लाह जीत के फिर बाद भाइयों के पास फिर हाजिर होऊंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं मेवात को छोड़ने वाला हूँ, आप मुझे छोड़ने वाले हो और मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। ये तो हरगिज़ नहीं होगा, ये कहीं किताब में नहीं होगा कि मैं आपसे अलग हो जाऊंगा। मैं इतना कहूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे तो दुख तो इतना है, दुख तो इस बात का है कि जाके आसिफ साहब भी बैठे हैं AICC में, कहीं भी गए हो, मुझे अपनों को नहीं मारने की कोशिश की थी। नाम नहीं ले रहा कि मामन खान तो ऐसा है, वो सा है। इन्हें जो बुराई करी, जो धरती बनी, वो मेरी ने बुराई करी, वो मेरी वीडियो दी।
ये बहुत लड़ा किसके लिए? मैं आप लोगों के लिए लड़ा था, अपने बच्चों के लिए लड़ा था। विधानसभा में अपनी बात नहीं उठाई थी मैंने क्या क्या किया इसे। और ये बात है तोड़ती रहेंगी। किसी की ताकत नहीं भाजपा की मेरी आवाज को दबा सके, किसी की ताकत नहीं। आप लोगों के सारे हाल से सामने अब वक्त बहुत कम रह गया है, 8 ही मिनट बाकी है। मैं ये आश्वासन दे रहा हूं सब साथियों को, क्योंकि लास्ट जलसा है इस इलेक्शन का। आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं आपके विश्वास को किसी सूरत में नहीं टूटने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों लगानी पड़े। बाकी आपके बच्चे बहुत बेरोजगारी है, हमारे पे स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पे 4 लेन रोड नहीं है, हमारे पे मेवात केनाल नहीं है। ये हुड्डा जी ने पहले ही कह चुका है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी आपको सबसे पहले मैं मेवात यूनिवर्सिटी की घोषणा करूंगा। क्योंकि हमारे बच्चे शिक्षा तक जीन तक जाते हैं और हमारे किसान भाई गरीब भाई अपनी बच्चों बेटियों को नहीं पढ़ा पाते और वो ड्रॉप आउट होकर घर बैठते हैं। तो ये बताओ, जब घर बैठ जाएंगे 12वीं पास करके तो हमारे बच्चे नौकरियों मांगे कहाँ जाएंगे, मेवात कैसे आगे जाएगा? हमें इस पर सोचना पड़ेगा। जिस तरह से आसिफ भाई ने कहा कि यहाँ क्यों नहीं खुल सकती मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखाएं खूब खुल सकती हैं, कुछ खुलवाने वाला चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कांग्रेस की सरकार बनी, अपील करेंगे और जाएंगे यूनिवर्सिटी तो हम कोशिश करेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का यहाँ भी रीजनल सेंटर खुलना चाहिए। बाकी और काम तो बहुत है, विकास बहुत करना है, इंडस्ट्रीज भी लानी है। रोजगार तभी मिलेगा जब यहाँ इंडस्ट्रीज लाओगे। बच्चों ने किसी ने ड्राफ्टमैन कर रखा है, किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है और सब घर बैठे हैं। जब यहाँ उद्योग नहीं आएंगे तो कहाँ से नौकरी? सरकारी नौकरियां तो इतनी होती नहीं कि सब चले जाएं, क्योंकि लोग अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग हमेशा सरकारी नौकरी में नहीं जाते, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, क्योंकि अच्छी इज्जत, अच्छी तनख्वाह, अच्छा रहन सहन मिलता है, अच्छा कल्चर मिलता है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी शपथ लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ उद्योग नहीं, मैं कहूँगा मुखी सर कहीं और लाइसेंस देते तो उद्योग को पहले उससे कहना कि मेवात में लगा के आओ, फिर हम कहीं और का लाइसेंस देंगे आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत दिक्कतें उठाई हैं 10 साल में, आपको प्रशासन ने बहुत तंग किया है। प्रशासन ने तंग नहीं किया, इस भाजपा वालों ने तंग कराया आप लोगों को। आपको खूब पता है इस बात का अच्छी तरह में। जो यहाँ के लोग इन्होंने तंग कराया है, नाजायज केस बनाए हैं, लोग उम्रा करने के लिए गए हुए हैं और यहाँ नाजायज केस या मेवात में यहाँ बनते हैं पुराना में। हमें एक चीज याद है, हम भूले नहीं है। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, भाजपा से, कि मेवात भी आपका हिस्सा है, ये बच्चे भी आपके हैं। ऐसा अन्याय हमारे बच्चों पे ना हो, हमारे गरीब आदमी पे ना हो। मन में आते हैं जब भेड़ बकरियों की तरह सीआईए पुलिस बच्चों को उठा के ले जाती है, कोई केस भी नहीं होता। जब आपको पता कितना भारी भारी अमाउंट लेके जब आप लोगों को छोड़ा जाता, आपसे छुपा कुछ नहीं है, सब पता। गलत कह रहा हूं क्या? जब कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी इंशाल्लाह ऐसा किसी हरगिज में नहीं होगा। हम दोषी को भी नहीं बचाना चाहते, जो निर्दोष को हम किसी सूरत में फंसने नहीं देंगे, कुछ भी होगा। बाकी आप लोगों के सामने अब 5 को इलेक्शन है। अब बड़ी बड़ी बात तो हमारे सारे साथियों ने कही थी, जब तक 95% नहीं होगा ना, 1 2 3 जाने कहाँ जाओगे, ये 95% कॉल करना पड़ेगा, वो नंबर आना चाहिए हर घर में। ठीक है, मेरे भाई ड्राइवर भी मेरे पास काफी आए, मैंने पोस्ट डाली काफी आगे, जो नौकरी कर रहे थे वो भाई हम छुट्टी आ रहे, मुझे आ जाओ। इंशाल्लाह इस बार मेवात एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। मुझे लगता है कि हुड्डा जी तो बहुत वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन आप भी हरियाणा में बहुत वोटों से जीतने जा रहे हो, ये एक इतिहास होगा। जहां भाजपा के नेता आते हैं, लोगों को बरगला के जाते हैं, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह, और जो उनके बगलों में उनके प्रत्याशी खड़े होते हैं, वो क्या स्टेज के माध्यम से बोलते हैं।
जिनके घर पत्थर के होते हैं ना, उसमें शीशे के होते हैं, उन पे कभी पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। एक बहुत बड़ा नेता आया था, उसके साथ भाजपा का प्रत्याशी खड़ा था, जो सरेआम ये कहता है कि मैं उंगली उड़ा दूंगा, उसके बारे में उसको नहीं सोचता। तो आप सोच लीजिए क्या कहेंगे। ये कल की ही बातें हैं। पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। विधायक मामन खान तो 36 बिरादरी का आदमी है, हिंदी मुस्लिम सबको साथ लेकर चलता है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि हिंदू भाई मेवात के अलग है, हमारे जिगर के टुकड़े हैं मेरे हिंदू भाई भी, हम मेवात के हमारे भाई का। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि जिस तरह से यहाँ माहौल पैदा किया गया सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांटा गया हमारे हिंदुस्तान में, हरियाणा में भी, मेवात में। मगर मैं यही कहना चाहूंगा, आप जानते हो कि हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं जहां हर तरफ मस्जिद में अजान लगती है, दूसरी तरफ मंदिर में भजन होता है। जब अजान और भजन की आवाज हमारे कानों में जाती है, हम ख्वाब से बेदार होते हैं। मैं नफरत की राजनीति करने वालों को कहना चाहता हूं कि इस देश को धर्म के नाम पे मत बांटो, मत बांटो। हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुस्लिम उस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं। मगर एक आंख को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी खूबसूरती में कमी आ जाती है। हमारा भाईचारा एक अटूट है, 36 बिरादरी का, मेवात का, जो हिंदुस्तान में जिसका एक मिसाल दी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेवात का भाईचारा हिंदुस्तान में अटूट था, अटूट है और रहेगा। हमसे अपने हमारे हिंदू भाइयों को कोई अलग नहीं कोशिश करता। क्यों कि हम को कोई दफनाने जाता, मिट्टी जलने जाता तो हिंदू भाई साथ जाता है। हम यदि शमशान घाट में जाते हैं तो अपने हिंदू भाई के साथ लकड़ी और सामग्री हम भी चला के आते हैं, ना कि दिल्ली, यूपी और उत्तर प्रदेश से आते हैं। सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जिस तरह से आप लोगों को बांट रखा है। आज मैं वोट की अपील करने के लिए आया हूं। मेरे दोस्तों बहुत काम करने हैं, आप चिंता मत करो, इंशाल्लाह सरकार कांग्रेस की आ रही है। 8 तारीख को 12 बजे के बाद आपको दिखेगा जब रुझान शुरू होंगे आने, जब भाजपा जारी होगी, कांग्रेस आ रही होगी। आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा, अच्छा मंत्रिमंडल मिलेगा जो मेवात को भी साथ लेके चलेगा। क्योंकि राहुल जी जितने बड़े अच्छे नेता इस देश में कोई नहीं, उसकी सोच, उसके विचार। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसने भारत को जोड़ा था, टूटने नहीं दिया। उसने नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने की बात कही थी, उसने काम किया। वो हर गरीब आदमी का दर्द समझता है, वो हर किसान का दर्द समझता है, वो हर पुलिस करने वाले का दर्द समझता है, वो हर उस आदमी का दर्द समझता है, चाहे ऑटोमोबाइल का हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो। ऐसा नेता आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा जो राहुल गांधी ने यहाँ हमारे यहाँ एग्जाम्पल ठीक किया। हमें सराहना करनी चाहिए। और अब जब बोलते हैं अब सीएलपी लीडर है पार्लियामेंट के, तो दुनिया सुनती है और भाजपा के नेता चुपचाप बैठे रहते हैं आपके सामने। मैं तो यही कहूंगा कि सब साथियों से कि आने वाली तारीख 5 आपने एक वोट कांग्रेस को देनी है। किसको देनी है? और एक भी घर में वोट नहीं रह जानी चाहिए, ठीक है? नहीं रहेगी ना? मैं तो यही कहूंगा, सब साथी हैं, मजमा है, खुदा के वास्ते सब भाइयों से 36 बिरादरी से ये कहना कि मामन खान को वोट डालनी है। और हाथ जोड़ के अपील है, खुदा के वास्ते सबसे भाई, छोटे बड़े से सबसे वोट मांग रहा हूँ कि अपने भाई को बना देना। इंशाल्लाह चंडीगढ़ घर मिलेगा तो वो आपका, मैं तो भाई पार्क में सो जाऊंगा। कोई ऐसी बात ना, आपका फोन खूब उठेगा, दरवाजे